सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़िए साथियों, हरियाणा में लाखों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों को लेकर बड़ी खुशखबरी है साथियों एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आप सभी को पता लगातार काफी समय से बड़ी जो खबरें आ रही है कि 31/3/2025 है, जिन कच्चे कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग अब जो अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाना था, उसको लेकर काफी सारी समस्याएं जो आ रही थी और विभागों द्वारा पत्र जारी हो रहे थे कि इस कर्मचारी को हटाया जा रहा है, इस कर्मचारी को हटाया जा रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होना था वो कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यूअल नहीं हो रहा था, क्योंकि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रही थी, कहीं पर सैंक्शन पोस्ट का कोई इशू था। इस प्रकार से बहुत सारे इशू क्रिएट हो रहे थे, जिस कारण से लाखों कच्चे कर्मचारियों की जो नौकरी है बिल्कुल खतरा बना हुआ था, उस पर नौकरी पर खतरा बिल्कुल बना हुआ था, जिसको लेकर साथियों अब एक नया लेटर जारी हुआ और विभागों द्वारा पहल शुरू हो गई है। और जो कच्चे कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा दिया गया है। साथ में जो जॉब सुरक्षा है उसको लेकर भी जानकारी मांगी गई है और 12,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी इसमें प्रभावित थे, जिनको अब राहत मिली है। विभाग द्वारा पत्र जारी हुआ है और पूरी डिटेल मांगी गई है, कितने कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी है, कितने कच्चे कर्मचारियों का डाटा है जो एक्सटेंड के लिए भेजा जाना है। यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं किस विभाग द्वारा ये पत्र जारी हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना होगा और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। साथ में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने टेलीग्राम पर कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। लगभग 700 के आसपास यहाँ पर हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो लगातार कोई भी नई अपडेट आती है तो वो यहाँ पर शेयर की जाती है। नई पीडीएफ वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी आप जरूर ज्वाइन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेटर जारी हुआ है ईमेल के माध्यम से, जिसमें लिखा गया है महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकूला, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट का लेटर जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया है सेवा में हरियाणा राज्य में कार्यरत सिविल सर्जन, यानी सभी डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन को यहाँ पर लिखा गया 22/4/2025 का ये लेटर है। आप लेटर नंबर देख सकते हैं 529-550 और इसका विषय है एचकेआरएन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का अनुबंध 1/4/2025 से आगे विस्तारित करने बारे। एचकेआरएन उपरोक्त विषय के संदर्भ में विषय वर्णित मामले में आपको अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पत्र क्रमांक दिया गया साथियों 21/4/2025 की प्राप्त प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि वर्णित पत्र अनुसार सरकार द्वारा चाही गई बिंदु 3 व 4 बारे सूचना पूर्व में भेजे कुल स्वीकृत पद भरे पद अनुसार तुरंत निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि तदनुसार सूचना सरकार को भेजी जा सके। तो साथियों एक लेटर जारी हुआ 21/4/2025 को, जो कि प्राप्त हुआ है वित्त विभाग मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के पत्र क्रमांक जो दिया गया है वो पत्र दिखाएंगे साथियों। और जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है 3 और 4 पॉइंट के बारे में, और यहाँ पर लिखा गया है कि जो इनका कार्यकाल है 1/4/2025 के बाद बढ़ाए जाने बारे। तो अब आपको दिखा देते हैं जो लेटर जारी हुआ है, ये है वो लेटर साथियों जो जारी हुआ 21/4/2025। आप देख सकते हैं प्रेषक है अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सेवा में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा सेक्टर 6 पंचकूला को लिखा गया है, जिसमें बताया गया हरियाणा को रोजगार निगम के तहत आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत कार्यरत मैन पावर का अनुबंध दिनांक 1/4/25 से 31/3/2026 तक विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान करने बारे। तो आप देख लीजिए साथियों, उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक दिया गया साथियों, दिनांक 8/4/2025 के संदर्भ में ये लेटर जारी हुआ है। आपको अवगत कराया जाता है कि प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं किया है कि हरियाणा सर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत 12,149 अनुबंधित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की सेवा को हरियाणा से संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत सुरक्षित किया गया है। तो आप सभी को बता दें यहाँ पर जो जानकारी मांगी गई है साथियों, जो लेटर जारी हुआ था विभाग की तरफ से 8/4/2025 को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में, तो उसमें जो जानकारी है वो 12,149 कर्मचारियों की ये नहीं दी गई है कि कितने कच्चे कर्मचारियों को इसमें जॉब सुरक्षा दी जानी है। अतः आपसे अनुरोध है कृपया निम्न बिंदुओं बारे स्थिति स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है। तो क्या है वो बिंदु साथियों, वो दिखा देते हैं। स्वास्थ्य विभाग में हरियाणा को स्वरोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत 12,149 अनुबंधित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की सेवा को हरियाणा संविदा सेवा
कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत सुरक्षित किया गया है। यानी साथियों इनमें बताया कि जो 12,149 कर्मचारी है, इनमें से कितने कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा जो मिलनी थी उसके तहत जॉब सुरक्षा दी गई है। वर्तमान में 12,149 में कितने शेष अनुबंधित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को विस्तारित किया जाना है। यानी इसमें जो उसके बाद जो जॉब सुरक्षा के बाद कच्चे कर्मचारी बच जाए उनमें कितनी संख्या उनकी जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाना है। तीसरा पॉइंट है साथियों, जिन अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सेवा को हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत सुरक्षित किया गया है, उन कर्मचारियों का पूर्ण ब्यौरा कर्मचारी के नाम, पदनाम, सेवा के कार्य ग्रहण की तिथि, नियुक्ति स्थान और तालिका में वर्णित करके वह उक्त ब्यौरे को सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्थापित करके भिजवाया जाए। यानी जॉब सुरक्षा का जो लेटर है वो जारी किया जाए, जिसमें जैसे आपने देखा होगा सभी जो विभागों द्वारा जॉब सुरक्षा लेटर जारी होते हैं, जिसमें विभाग का नाम और ऑफिस ऑर्डर होते हैं, कर्मचारी का नाम, उसके रिलेटिव का नाम, उसकी पोस्ट क्या है, कब उन्होंने ड्यूटी को ज्वाइन किया, नियुक्ति का स्थान, पूरा जो डाटा हो यानी जॉब सुरक्षा पत्र जारी किया जाए। और जो सत्यापित है यानी विभाग के मुखिया से उसको सत्यापित करवाना है। पॉइंट नंबर 4, वर्तमान में जिन शेष अनुबंधित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को विस्तारित किया जाना है, उन कर्मचारियों का भी पूर्ण ब्यौरा कर्मचारी के नाम, पदनाम, सेवा में कार्यग्रहण की तिथि, नियुक्ति स्थान को तालिका में वर्णन करके व पदों की सूचना को वित्त विभाग की हिदायत अनुसार 19/4/2023 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर स्पष्ट प्रस्ताव सरकार को 1 सप्ताह के अंदर अंदर भिजवाए। तो साथियों पूरा मामला आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 8/4/2025 को वित्त विभाग को लेटर लिखा गया कि इन कच्चे कर्मचारियों का यानी 12,149 जो कच्चे कर्मचारी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाया जाना है। तो उसी के रेफरेंस में जो लेटर जारी हुआ 21/4/2025 को वित्त विभाग की तरफ से यानी एक लेटर जारी हुआ कि किन किन कच्चे कर्मचारियों का जो डाटा है वो एक्सटेंड करवाया जाना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाया जाना है और कुछ सूचनाएं मांगी गई। उसी के अनुसार ये लेटर जारी हुआ 22/4/2025 को। इसमें कि यहाँ पर बताया गया है कुछ जानकारी मांगी गई है और बिल्कुल अच्छी बात है साथियों कि जो 12,149 कच्चे कर्मचारी उनमें से कितने कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी है, एक तो वो सूचना दी जाए और जो जॉब सुरक्षा मिलनी है उसके अलावा कितने कच्चे कर्मचारी बचे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाना है। 2 पॉइंट तो ये है। उसके बाद जिन कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी है उनकी जो सूचना है यानी उनकी जॉब सिक्योरिटी का जो लेटर है विभाग द्वारा जो लिस्ट है वो जारी की जाए और सत्यापित करके उस लिस्ट को वित्त विभाग को भेजा जाए। उसके बाद जिन कच्चे कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाया जाना है उनकी भी जो लिस्ट है वो मांगी गई है साथियों और परफॉर्मा जो 19/4/2023 का परफॉर्मा है उसके अनुसार उनकी तालिका बनाकर पदनाम, नाम और उनके जो डिटेल है वो सभी भेजी जानी है। उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाया जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी है साथियों, अब जल्द स्वास्थ्य विभाग में भी जॉब सुरक्षा का जो लेटर जारी होने वाला है, जो कि बिल्कुल काफी समय से हमारे साथी है जो हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग का कब जारी होगा। तो साथियों ये आपके लिए फायदेमंद रहा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करवाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो स्पष्ट जानकारी मांग ली गई है कि कितने कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी है और कितनों का एक्सटेंड करवाया जाना है। क्योंकि जिन कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी है उनका एक्सटेंड करवाने का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी विभाग के अंडर में आ गए हैं। तो साथियों ये बड़ी जानकारी आप सभी के लिए लेके आए थे। वीडियो कैसी लगी? यदि ये लेटर आप पीडीएफ माध्यम में देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको ये लेटर देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।